शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रभु प्रेम के सत्र में। आज बाबा के प्यार को कैसे बढ़ाएं, इसका तीसरा भाग हम ले रहे हैं। 2 दिन में हमने प्यार की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। बाबा कैसा प्यार हमसे चाहते हैं, बाबा मुरलियों में बताते हैं ये कि बच्चे, तुम्हारा प्यार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी खुशी का लेवल ऐसा होना चाहिए। जैसे आशिक माशूक से प्यार करते हैं, जैसे मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, वो प्यार जिसमें आंसू बहने लगे। और बाबा की अव्यक्त वाणियों में बहुत जगह बाबा ने सच्चे प्रेम की निशानियां बताई हैं। कल हमने चर्चा किया था, जिन्हें कुछ खोने का भय नहीं रहता, प्रेम भय मुक्त बना देता। भविष्य का भय, किसी प्रकार के अकल्याण का भय, किसी के स्वभाव संस्कार का भय, ये भी चर्चा किया था। प्रेम अगर सच्चा है तो सच तो बिठो नच। एक ऑटोमेटिकली खुशी आपके अंदर रहेगी अगर प्रेम सच्चा है। कई बार हम सोच कर खुशी पैदा करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो ये हुआ सोच कर स्मृति के द्वारा खुशी को पैदा करना। लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो फिर सोच कर खुशी नहीं होती, नेचुरल ही खुशी बाहर आती है। सच तो बिठो नच। प्रेम अगर सच्चा है तो नींद फिट जाती है प्रेम में। शायद आज आप में से किसी की फिटी हो। लिख रहे हैं कहीं 3 बजे उठे, 2 बजे उठे। जी, नींद फिट जानी चाहिए इस स्मृति से कि 5000 साल में एक ही बार आता है बाबा, और वो आया हुआ है। उसके प्रेम को जितना ज्यादा से ज्यादा मैं लूट सकूं तो मुझे लूट लेना चाहिए। लौकिक चीजों पे हमारी नींद फिट जाती है, धन का नुकसान हो जाए, लॉटरी लग जाए, लेकिन परमात्मा हमें वरदान देते हैं अमृत वेला में, तो हमारी नींद क्यों नहीं फिट रही, ये भी हमने चर्चा किया कल। हम आपको रोज याद कराते रहेंगे कि अमृत वेला का योग कभी ढीला नहीं करना, वरना ये जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी ज्ञान सुन रहे हैं, उसमें सफलता की परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि हमारी शक्तियां, सबकॉन्शियस की पावर्स अमृत वेला में बहुत अच्छी काम करती हैं। जब हमारी सबकॉन्शियस की पावर को काटने वाला हमारा कॉन्शियस लॉजिकल तर्क वाला मन लगभग सोया होता है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड अच्छा कार्य करता है सवेरे सवेरे अमृत वेला में। तो इसलिए अमृत वेला को बेटर करते चलना है। हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में हो जाएगा। देखिए, लिख रहे हैं 2:30 बजे से 5 बजे तक किया, मार्क्स भी दे रहे हैं, 5 मार्क्स हैं।
तो एक तो समय भी ठीक होना चाहिए और मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। अभ्यास करते चलें, दोबारा दोबारा उन पॉइंट्स को सुन लें जो अमृत वेला के बारे में बताए गए हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अमृत वेला। केवल एक बार ब्लॉकेजेस खुलने की देर है मन की, एक बार मन को श्रेष्ठ संकल्पों के आनंद आने की देर है। बस जहां आपके शुद्ध संकल्पों का बिजनेस चला, उसके बाद नींद नहीं आएगी। फिर आएगी भी तो जीत लेंगे उसको, 2-4 संकल्प में ही जीत पाएंगे फिर उसको आप। तो इसलिए आप में से ज्यादातर को प्रयास करना है 2 या 2:30 बजे का योग। लेकिन किसी को कोई और दिक्कत है, परेशानी है, तो 3 बजे या फिर 4 बजे का योग तो अवश्य करना ही है। तो आज हम थोड़ा आगे चलते हैं, प्यार के बारे में कुछ और थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर अनुभूति करेंगे उसकी। पहले 2 मिनट अनुभूति से ही शुरू करेंगे। 1 घंटा प्रभु प्रेम के लिए बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाएं। प्यार की बात पूरी तरह से मुक्त होकर के ही सुनी जाती है। फ्री होकर के बैठेंगे तो अच्छी अनुभूति होगी। 2 मिनट के लिए चलेंगे। 24 घंटा बरसती हैं भगवान की किरणें। अमृत वेला वो अच्छी रिसीव होती है, लेकिन अगर हमें ट्यूनिंग करना आ गया तो दिन में भी किसी भी घड़ी उसकी याद की शक्ति, उसके प्रेम की अनुभूति आसान हो जाती है। 2 मिनट के लिए इस धरती को विनाशी जानते हुए और परमात्मा के प्रेम को ही सच्चा सहारा मानते हुए अपने मन को उसकी मधुर मीठी प्रेम की रिमझिम के नीचे बैठा दें। महसूस कर लें, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। अपने प्रेमी को याद करके बाबा ने कहा, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जैसे जैसे हमारा प्रेम शुद्ध होता जाता है, रोमांच खड़े होते प्रतीत होते हैं। बाबा कितना मीठा है, उसका प्यार कितना मीठा है। महसूस कर लें। ओम शांति।
बहुत अच्छा। थोड़ा सा ट्यूनिंग हमारी हो गई भगवान के साथ। अब इसे आगे बढ़ाएंगे। प्रेम की सफलता विश्वास पर होती है। जितना अपने प्रेमी में विश्वास है, उतना ही आपका प्रेम सफल होता है, प्राप्ति स्वरूप होता है। निश्चय पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय का थोड़ा सा अंश भी उस प्रेम की खुशी में बाधक बन जाता है। तो इसलिए अपने निश्चय को बहुत अच्छी तरह से चेक करना है कि मेरा निश्चय बाबा में कितना है। कल एक गीत हमने आपको सुनाया था, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नाही, जो होवत है सब तोर। प्रेम में समर्पण होता है। अपने समर्पण को चेक करना है कि मेरा बाबा के प्रति समर्पण कितना है। हम बाबा से प्राप्तियां तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन समर्पण कितना है। बाबा कहते अपना बैग और बैगेज बच्चे ट्रांसफर कर दो, न्योछावर हो जाओ बाप के ऊपर। एक ही बार आता है ऐसा बाप संगम पर। हमने इतिहास में इंसान के इंसान से प्यार के अनेक किस्से सुने हैं। जब इंसानों ने इंसानों से प्यार किया, जब वो शुद्ध क्वालिटी का प्यार इतना मन को शक्तिशाली बना देता है कि एक तरफ वो दोनों और दूसरी तरफ संपूर्ण संसार, लेकिन फिर भी जीत उन्हीं की होती है। ये प्रेम की ताकत है, सच्चे प्रेम की ताकत। सच्चे प्रेम वाला कमजोर हो ही नहीं सकता। देखो मम्मा छोटी सी थी, और वो समय क्या था जब उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन उस छोटी सी उम्र में भी वो ताकत कहाँ से आई थी उस आत्मा में, क्योंकि निश्चय 100% था, समर्पण 100% था। हमें अपने अंदर चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर किसी भी चीज के भय क्यों हैं, क्यों विचलित हैं। जब एक इंसान इंसान से प्यार करता है तो इतना शक्तिशाली हो जाता है। और कई बार इंसान और देवताओं के भी हमने उदाहरण सुने। इंसानों के देवताओं से प्रेम के उदाहरण। सूरदास ने सखा रूप में श्री कृष्ण से प्यार किया। श्री कृष्ण के प्यार ने उसे महाविकारी से और कितना अच्छा भगत बना दिया। महाविकारी था, वो वेश्यालयों में जाता था। और मीराबाई को देखिए, श्री कृष्ण से उसके साजन रूप के प्रेम ने कहां से इतना बड़ा साम्राज्य, उस साम्राज्य को छोड़ने के लिए
उसके सामने कुछ नहीं लगा, उसको साम्राज्य, प्रेम के सामने कुछ नहीं लगा। तो सोचिए प्रेम के अंदर आनंद कितना होगा। और तुलसीदास ने श्री राम जी से प्यार किया। ऐसे आप देखते हैं, गिने चुने हैं एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी बहुत हैं। इंसान के इंसानों से और इंसान के देवताओं से प्रेम। परंतु मीठे भाई बहनों, हमारा प्रेम किससे है? स्वयं भगवान से है। और निसंदेह हमको निश्चय है, हमें कोई डाउट भी नहीं है। मीरा के पास श्री कृष्ण की केवल मूर्ति थी, श्री कृष्ण नहीं था, ध्यान दीजिएगा। सूरदास के पास श्री कृष्ण की कहानियां थी और मूर्ति थी, श्री कृष्ण नहीं था। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल में भगवान संगम पर उपस्थित है। और हमें कोई संदेह भी इसमें नहीं कि भगवान का वंडरफुल पार्ट चल रहा है, भगवान धरती पर आया हुआ है। तो आप सोचिए, जब इंसान के इंसान से प्रेम और देवताओं से प्रेम की मिसालें ऐसी ऐसी हैं, तो हमारा भगवान से प्यार कितना है। मिसाल बनाना है, आज तक की छोड़िए, शायद अब कुछ समझ बढ़नी हो ड्रामा में, अब निश्चित हो, अभी तक जैसे भी चले। इसमें श्री कृष्ण लीला में उद्धव का और गोपिकाओं का वर्णन आता है। उद्धव यानी ब्रह्मज्ञानी। उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा, मथुरा से वृंदावन भेजा कि जाओ गोकुल में जाकर के उन गोपियों को समझाओ, वो व्यर्थ में प्रेम दीवानी हो रही है। तो वो वहां गया, बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर गया कि मैं इनको समझा दूंगा, ब्रह्म ज्ञान था उसके पास। गोपिकाओं को जाकर के समझाने लगा कि ये सब देह नश्वर है, तुम देह से प्रेम क्यों करती हो, फलाना फलाना अपना ज्ञान सुनाने लगा। तो गोपियों ने कहा तेरी बात पूरी हो गई, अब हमारी सुन लो। फिर उन्होंने उसको बैठाया और जो प्रेम का गीत सुनाया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव माना दिमाग का प्रतीक है, गोपिकाएं दिल का प्रतीक है। और जब गोपिकाओं ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया, तो उसका सारा ब्रह्म ज्ञान ठंडा पड़ गया, शिथिल हो गया, झुक गया, सब अहंकार समाप्त हो गया। श्री कृष्ण करते हुए आया था, राधे राधे करते हुए गया वापस। और जाकर श्री कृष्ण को ही उल्टा सीधा कहने लगा कि आप तो निर्दयी हो, आपने ऐसी पवित्र गोपिकाओं को छोड़कर अकेले अच्छा नहीं किया। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा जिस काम के लिए तुझे भेजा था वो काम हो गया। वो हैरान हुआ, किस काम के लिए भेजा था? तो उन्होंने कहा कि गोपिकाएं प्रेम के पथ पर हैं, मैं तुम्हारे ज्ञान के भांग का नशा उतार कर प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था, और इसीलिए मैंने तुझे भेजा था। तो ज्ञान एक भांग का नशा बन जाता है, और इतना नशा बन जाता है कि उसमें दिल का कार्य होना कम हो जाता है।
सिंपल शब्दों में दिमाग के नीचे दिल दब कर रह जाता है। आज परिवारों में देख लीजिए, पहले भावनाएं थी संबंधों में, आज तर्क हो गए हैं। पिता पुत्र के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में, टीचर स्टूडेंट के संबंध में, और भगवान और भक्त के संबंध में भी समर्पण कम होता जा रहा है। लॉजिक और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती जा रही। कितने भक्त होंगे मंदिर में जो जाते होंगे, जो इस उम्मीद से जाते हैं, इस संकल्प से जाते हैं कि आज तो प्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे, या इस उम्मीद से जाते हैं कि जाएंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ लाभ होता रहेगा। भगवान मुझे मिले इसलिए नहीं, भगवान से मुझे कुछ मिले इसलिए जाते हैं ज्यादातर। नहीं तो इतने करोड़ भक्तों में क्यों नहीं मिलता भगवान? क्यों उनकी आरतियां व्यथा जाती हैं, व्यर्थ जाती हैं? क्यों? क्या पुकार में कोई ताकत नहीं? जो दिल से पुकार ना हो वो भगवान तक जाती नहीं। तो समर्पण भाव बहुत जरूरी है। हमें चेक करना है अच्छी तरह से कि हमें भगवान मिला है, मैं कितना समर्पण हुई हूँ। अब समर्पण में क्या क्या आता है थोड़ा ध्यान से सुनकर फिर आत्मचिंतन करेंगे। आप जो भी बातें बताई जा रही हैं आत्मचिंतन करेंगे। तन मन धन संबंध का संबंध हम गाते भी थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं पूछा करता हूँ, जरा एक सेकंड रुक करके बता दें कि जब ये गा रहे हैं तन मन धन सब तेरा, तो क्या सही में तेरा किया है? एक सेकंड रुक कर पूछेंगे तो सत्य जवाब आ जाएगा कि कहते तो हैं हम तेरा, तो लगता तो है मेरा। हंसी में एक बहन, एक दीदी हमारे कहते थे कि तन मन धन सब तेरा, पर तेरा तुझको देते दिल धड़के मेरा। ये बात बहुत सही है। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों भी स्वाहा करने हैं। तन मन धन संबंध, भूत की बातें जो हो गया सो हो गया, भविष्य की बातें उनकी चिंताएं, या वर्तमान जो चल रहा है, ये सब परमात्मा को समर्पण करके चलना है। तो कैसे चलना है उसकी विधि आप सीख जाएंगे। जिन्होंने चिंता मुक्त कैसे बने, जिन्होंने वो वाला एपिसोड सुना है कि कैसे चलना है, सब समर्पण करके कैसे चलेगा। पहले तो दिल से पूछो, भगवान को अर्पण करने से अच्छा चलेगा या अपने अहम में अच्छा चलेगा? पहले तो मोटा मोटी जवाब अपने आप से ले लो। भगवान को समर्पण करने से अच्छा चलेगा या अपने विवेक, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चलने से ठीक चलेगा? तो उत्तर यही आता है, दिल तो ये कहता है कि भगवान को अर्पण करने से। पर भगवान को अर्पण कैसे किया जाए? कैसे संभालता है भगवान हमारे जीवन को? सोचना तो हमको ही पड़ता है ना, करना भी हमको पड़ता है ना। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन आपके सोचने और आपके करने के पीछे जो आपकी प्रेरणा की शक्ति है, आपकी कैचिंग पावर है, वो कहाँ से अटैच है ये देखना है। उस टॉपिक में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ये आपको निरंतर ये महसूस करना है। थोड़े अभ्यास के बाद ये हो जाएगा
कि मेरी डोर आसमान से चल रही है, मैं कठपुतली हूँ, मुझे बाबा चला रहा है, मुझे बाबा चला रहा है। धीरे धीरे नीचे से आकर्षणों के वश या किसी प्रभाव के वश अपने मन को चलाना धीरे धीरे कम कर दें। एक दिन में नहीं तो थोड़ा समय ले लें। हर बात में बोलें बाबा बैठा है, कुछ भी बिगड़े बोलो बाबा बैठा है, बिगड़ी को सुधार लेगा। बहुत सुंदर गीत बाबा चलाया करते थे। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो अपना दिमाग चला चला कर थक गए हैं, जो संबंधियों को इंसानों को समझा समझा कर थक गए हैं, कृपया ध्यान दें, है तो सब हमारा ही बिगाड़ा हुआ पिछले जन्मों का या इस जन्म का, पर फिर भी भगवान दयालु है, कृपालु है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तूने उलझा लिए, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। महसूस करो कि अब मुझे चलाने वाला बाबा है। हर संकल्प, हर बात का डायरेक्शन ऐसे महसूस करो, बाबा ऊपर बैठा मुझे डायरेक्शन दे रहा है। हम रोज मुरलियां सुन रहे, ज्ञान हमारे पास है, परंतु वो ज्ञान देह अभिमान के प्रभाव के वश यूज नहीं होता है। जब सही समय आता है युद्ध का, जैसे कर्ण ज्ञान भूल गया था सही समय पर, तो ऐसे ही देह अभिमान के वश वो ज्ञान भूल जाता है। लेकिन जितना हम इस स्मृति से कर्म करेंगे, हर कर्म में, यहाँ तक कि अभी हम बोल रहे हैं, इसमें भी इसी स्मृति से बैठते हैं हम, ये प्रयास करते हैं कि भले इंस्ट्रूमेंट ये है पर बुलवाने वाला बाबा है। ऐसे अंदर से ये फीलिंग के साथ हर कर्म करना है। गृहस्थी तो में तो हैं पर चलाने वाला बाबा है, संबंध तो हैं पर हैं ये सब बाबा के। अपने भीतर वो समर्पण भाव लाना, ये मेरापन दुख देता है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेवारी, मैं ही तो हूँ, ये सूक्ष्म अहम जो है, ये भगवान से दूर कर देता है, ये समर्पण भाव को कम कर देता है। जब हम अपने सिर पर बोझ उठाते हैं तो भगवान साक्षी हो जाता है। तो इसलिए तन मन धन संबंध का समर्पण मन से। धन समर्पण का अर्थ ये नहीं कि धन कहीं दे देना है। जो कुछ है वो मेरा नहीं है, वो तेरा है, ये दिल से स्वीकार कर। भूत भविष्य वर्तमान का संकल्प, श्वास सेकंड, ये सब तेरे हैं। एक एक संकल्प तुम्हारा है। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण उपस्थित है हमारे शास्त्रों में। एक बार महाभारत का एक उदाहरण शॉर्ट में बताते हैं। महाभारत पूरी हो गई थी, पांचों पांडवों में और द्रौपदी में अहंकार हो गया कि ये युद्ध मेरे कारण जीता है। अर्जुन को लगता था मेरे कारण, युधिष्ठिर को मेरे कारण, और द्रौपदी को लगता था मेरे कारण। सभी को अहम हो गया, पांचों पांडवों को और द्रौपदी को। और जिसने युद्ध जितवाया पर्दे के पीछे, वो श्री कृष्ण, तो उसको सब भूले बैठे हैं। तो भगवान अपने भक्तों की, अपने बच्चों के अहम तोड़ने के लिए भी ड्रामा में विधियां होती हैं ऐसी। तो उसने एक दिन आम के खेत में बुलाया सभी को और अर्जुन को कहा, अर्जुन के सामने आम दिखाई देता है, उसको तीर मारकर तोड़ सकते हो क्या? छोटा सा काम था। अर्जुन को का अहम बोला, अरे केशव ये क्या कह रहे हैं, इतना छोटा सा काम, अभी अभी तो इतना बड़ा युद्ध जीत कर आया हूँ, इतना सा काम बता रहे हैं। चलिए आप बता रहे हैं तो मैं करता हूँ, लेकिन अर्जुन के स्टाइल में करूंगा। अर्जुन ने तीर मारा ऊपर आसमान में,
आम को नहीं मारा, आसमान में तीर छोड़ा। जब वो तीर नीचे आ रहा था तब वो आम को तोड़ता हुआ लाया, और सही में उसने अर्जुन के स्टाइल में तीर वो आम तोड़ कर दिखा। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो अहम में। श्री कृष्ण ने कहा, इसे वापिस लगा सकते हो? वो थोड़ा चौंका। उसने कहा, वापिस ये कैसे लग सकता है? तो उन्होंने कहा, जिसकी भी समर्पित भावनाएं होंगी पूरी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी भी समर्पित भावनाएं होंगी, तुम छह के छह में सभी को बोल दिया, वो अगर पवित्रता के भाव से इसको फेंकेगा तो ये आम लग जाएगा। तो अर्जुन ने कोशिश की, क्योंकि अंदर से तो सभी को लगता है मेरा प्रेम शुद्ध है। तो उसने उठाया आम और ऐसे फेंक कर देखा, इस उम्मीद से कि चिपक जाएगा, लेकिन आम वापस नीचे आ गया। उसके बाद युधिष्ठिर का नंबर आया। उसको भी था, मैं तो धर्म पर चला हूं पूरा जीवन। तो उसने कोशिश की, आम फिर नीचे आ गया। फिर भीम, नकुल, सहदेव, लास्ट में द्रौपदी की बारी आई। तो द्रौपदी ने जब कोशिश की तो उससे भी आम नहीं चिपका। तो वो रोने लगी कि मेरे अंदर क्या खोट है बताइए, मैं तो पूरे इन पांडवों को अपने समर्पित हूँ। उसने कहा कि याद करो, अब वो धर्मराज बन जाते हैं श्री कृष्ण। याद करो, तुम एक बार जब पांडव लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे, स्नान करके छत पर चढ़ी थी केश सुखाने के लिए। याद करो द्रौपदी, उस समय तुम्हारे मन में क्या संकल्प आया था? बताओ, वो संकल्प बताओ। तो द्रौपदी ने याद किया, क्योंकि अंत घड़ी में बाबा सब दिखाएगा हमको, सब दिखाएगा। अभी कल परसों भी बोला, सब, हम क्या क्या कहते रहे, तुम क्या क्या करते रहे, बाबा सब दिखाएगा, धर्मराज बनेगा। तो इसलिए द्रौपदी ने याद किया तो थोड़ा उसकी गर्दन नीचे हो गई। तो श्री कृष्ण ने कहा, बताओ। तो उसने बताया कि मैं छत पर केश सुखाने के लिए गई तो दूर एक घुड़सवार था, और उसको देखकर मेरे मन में एक विचार आया था, कितना सुंदर है ये घुड़सवार, कितना अच्छा लग रहा है ये घोड़े पर बैठा हुआ, बहुत ही सुंदर और नौजवान। तो श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तुम पतिव्रता रही, लेकिन तुम्हारे इस संकल्प के कारण आज ये आम नहीं लगा। इसलिए कहा, संकल्प श्वास सेकंड समर्पित, गहराई में चिंतन करना, परमात्मा प्रेम को हल्का नहीं लेना। भोलेनाथ है वो, लेकिन पूरा हिसाब करता है जब वो धर्मराज बनता है। घर, परिवार, व्यापार, लाभ, हानि, परेशानी, समझ, भावना, संस्कार, सबका सब कुछ, यानी इसमें आ गया टोटल समर्पण आ गया। तन, मन, धन, संबंध, भूत, भविष्य, वर्तमान, संकल्प, श्वास सेकंड, घर, परिवार, व्यापार, लाभ, हानि, परेशानी, समझ, भावना, संस्कार, सब बाबा को। और इसको इतनी जो बातें बताई, एक शब्द में कैसे कवर हो जाएंगी ये सारी, एक शब्द में कवर हो जाएंगी अगर वो शब्द दिल से आ गया। बाबा, मैं तेरी, बाबा, मैं तेरी।
आपके सामने कहीं बाबा की तस्वीर हो तो 1 मिनट के लिए बाबा की तस्वीर के सामने बाबा से 1 मिनट नजरें मिला लें। नहीं है तो मन बुद्धि में तो छपा ही है बाबा। खुद को अपने रोल से बाहर निकलकर सोल बन जाओ। इस देह के नाम से, स्त्री पुरुष के भान से दूर होकर मैं एक 5000 वर्ष पूर्व परम धाम छोड़कर आई हुई आत्मा हूँ। गलती से फंस गई माया के राज्य में। आज भगवान वापस ले जाने आया है। 84 सालों से मेहनत कर रहा है। वो मुझे वापस ले जाने की मेहनत कर रहा है। ये सब स्मृति में लाते हुए खुद को आत्मा और परमात्मा को अपना सच्चा साथी और साजन मानते हुए बाबा की ओर देखेंगे और अपने दिल से बाबा को, अपने प्रेमी को, अपने साजन को कहेंगे, बाबा मैं तेरी मैं तेरी मैं तेरी जितना इस संकल्प में शुद्धता लाएंगे, मैं तेरी मैं तेरी, जितना आत्मा पूर्ण शुद्धता से परमात्मा को समर्पित होगी, उतना ही उसके प्रेम की वंडरफुल अनुभूति है। बाबा की आंखों में झांक कर देखो, और आंखों में आंखें डालकर फिर कह के देखो, बाबा मेरे मीठे बाबा, मैं तेरी हो गई हूँ। जब मैं तेरी हो गई तो मेरा कुछ भी नहीं रहा। मैं तेरी मैं तेरी कहकर कोई हलचल शेष नहीं रहनी चाहिए। आत्मा परमात्मा में डूब जानी चाहिए। अगर मैं तेरी का संकल्प उठते भी कोई हलचल की अनुभूति है तो समझो प्रेम में कोई खोट है, कोई और आकर्षण है, कोई और चिंता है, समर्पण नहीं है। ये अभ्यास कीजिएगा। हमने कई बार 8-8 घंटे ये अभ्यास किया और आप ये हैरान हो जाएंगे सुनकर
एक ही संकल्प लेकर बैठे 7-8 घंटे। एकांत में मौन था उस दिन। मैं तेरी हूँ बाबा। जैसे कि शुरू में तो लगा मैं विश्वास दिला रही हूँ उसको कि मैं आत्मा तेरी हूँ। धीरे धीरे जब घंटा 1.5 घंटा बीता तो ये विश्वास हो गया कि हाँ, बाबा तक मेरी दिल की बात जा रही है। पर हलचल थी, कहीं ना कहीं सूक्ष्म टिकाव नहीं था। फिर तेरी तेरी, ऐसा लगा आज तो पूरा चढ़ जाना है, इस शिव के ऊपर बलिहार हो जाना है आज। इतना तेरी तेरी भगवान तक पहुंचाना मुझे अपना संकल्प। लेकिन कमाल ये था, एक ही शब्द है बस, मैं तेरी, एक ही, 1 2 1.5 शब्द है। 8 घंटे के बाद भी ये लगा अभी पूर्ण सफाई नहीं हुई है। इतना हमारे मन ने अपने अंदर सूक्ष्म मेरापन भरा हुआ है। परंतु बहुत अच्छा भी लगा, बहुत गहरा लगा। और वहीं से ये अनुभव बने कि बस इसी में सार है। बाबा मेरा, इस शब्द को मीठा करो बस। जितना इसको मधुर करते जाएंगे, और मैं तेरी। प्रेमियों में तो होता ही यही है ना, तू मेरा और मैं तेरी। एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा मानो फिर कोई भी, न वस्तु न व्यक्ति न वैभव, कुछ भी नहीं, बस बाबा मेरा। फिर बाबा इस जीवन में कैसे चलाएगा देखना फिर आप। वंडरफुल तरीके से भीड़ भरे बाजार में से आपको कैसे ले निकाल कर ले जाएगा। परमात्म प्रेम की प्राप्ति कई आत्माएं समझती नहीं है, क्योंकि वर्तमान में समय बदल गया है। कईयों को लगता है कि भाई ब्रह्मा कुमारी में जाकर कोर्स अच्छा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान अच्छा दिया जाता है तो जीवन में सुख शांति आती है। क्या भगवान को पाने से केवल थोड़ी सी सुख शांति, थोड़ी सी दुनिया से बेहतर खुशी, क्या यही प्राप्त होता है? परमात्म प्रेम की जो प्राप्ति है वो है नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। वही जो अभी सुनाया, गोपियों ने भी यही कहा, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। तो इस ज्ञान की वो प्राप्ति है, परमात्म प्रेम की वो प्राप्ति है कि खुमारी, वो नशा, वो आनंद भगवान मिलने का। और याद कीजिए, रोज मुरली में आता है, बच्चे आज भी आया, बच्चे तुम्हें कपारी खुशी, अपार खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए तुम्हें, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बहुत खुशी। सोचिए भगवान मिलने पर कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान मिलने पर कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें उतनी क्यों नहीं हो रही? ये बताता है कि अभी प्रेम में कहीं कुछ गड़बड़ है, त्रुटि है। कहीं इस बात को स्वीकार नहीं करते और इस बात पर भी उनको थोड़ा आक्रोश आ जाता है कि भाई नहीं, प्रेम तो हमारा बहुत सच्चा है, बाकी बातें होती। नो, प्रेम सच्चा है तो कमजोर क्यों है, हलचल क्यों है? प्रभु के प्रेम में जब मीरा कृष्ण के इस मूर्ति के प्रेम में डूबकर विष का प्याला पी सकती, संसार के दुख सहन कर सकती है, बिना मुख से कुछ बोले सारे राज्य का त्याग कर सकती है, उसका प्रेम मशहूर हो गया एक नारी का,
तो अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरा प्रेम मशहूर क्यों नहीं हो रहा, तो चेक करना है। सच्चा प्रेम मशहूर होगा, चाहे लोग उसे पागल कहें, दीवाना कहें, पर वो मशहूर होगा। ब्रह्मा का हुआ, मम्मा का हुआ, दादियों का, यज्ञ के आदि आत्माओं का हुआ, थोड़ा बहुत हमारा भी हुआ, लेकिन इसे बढ़ाना है। अभी ईश्वरीय प्रेम की मस्ती में डूब जाना है, और वो मस्ती जो दिन रात चढ़ी रहे, उस मस्ती की आवश्यकता है। ये है प्राप्ति प्रभु प्रेम की। फिर उस मस्ती में दुनिया की कोई भी बात, परेशानी आपको वो नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि आपको एक दिन पता लगे, प्यारे भाइयों बहनों, भगवान का जाने का वक्त नजदीक आ गया है। साकार से आकार में आया दादी के तन में, फिर दादी के तन से फिर सिर्फ वीडियो तक चली बात, और अब देखिए धीरे धीरे भगवान का पाठ खत्म हो रहा। बहुत नजदीक है वो दिन जब कोई संदेश आने वाला है कि बाबा का पाठ खत्म हो गया है। बहुत नजदीक है ये दिन कि भगवान चला गया है। अब सोचिए, इससे पहले कि ये खबर आ जाए, और ज्यादा दूर नहीं है, अब अपने अपना रियलाइजेशन है, सब काम पीछे करके, एडजस्ट करके, पीछे करने का मतलब कुछ आगे करो कुछ पीछे करो, परंतु प्रेम, प्रभु प्रेम का रस ले लीजिए। हमारा तो संकल्प यही है, न केवल खुद डूबना है, हमें आप जैसे जो इतने मीठे भाई बहन सुन रहे हैं, हमारा लक्ष्य है आपका अमृत वेला वंडरफुल करा दें। जो आनंद हम ले रहे हैं, हम अपने तक क्यों रखें, हम बांटें उसको। हमें कमी थोड़ी है, वो इतना दे रहा है, हम आपको बांटते हैं, वो उससे ज्यादा दे देता है। आप बांटेंगे, आपको और मिलेगा। प्रभु प्रेम को समझिए, भगवान को छोटा सा मत जानिए। थोड़े से काम बनाने वाला कोई मुंशी नहीं है भगवान। भगवान को पहचानिए, उसके प्रेम की प्राप्ति को पहचानिए। सब काम आगे पीछे करके, एडजस्ट करके बाबा के प्रेम के रस में बैठना सीखे। रस में, अमृत वेला रस में जाना चाहिए, आनंदमयी जाना चाहिए। जो मदद चाहिए हम करते रहेंगे। क्लासेस से कईयों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट फोन पर बात करने से समाधान मिलेगा। जी नहीं, आपको जो सुनाया जा रहा है क्लासेस को रिपीट कीजिए, उसी में आपको समाधान मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादा इसमें भी, क्योंकि इतनों से बात भी नहीं की जा सकती, और इतना अगर हम पूरा दिन व्हाट्सएप पर और इस पर ही बिजी रहेंगे फ़ोन पर, तो फिर ये अनुभूतियाँ नहीं दे पाएंगे आपको। तो इसलिए सब चीज़ों का समाधान है इसमें। मैं तेरी, तू मेरा, इसमें शुद्धता लाते जाए, पवित्रता लाते जाए। इसमें देखिए, काम मेरे नहीं, जिम्मेवारियां मेरी नहीं, वो भी बाबा की। सिर्फ कार्य पूर्ति के लिए प्यार ना करें, कार्यों में सहयोग देना प्रेमी का फर्ज होता है। दुनिया में भी बाप बेटे को कुछ चीज दिलाता है, वो चीज प्यार नहीं है, वो तो फर्ज है, प्रेम के अधीन फर्ज होता है। प्यार तो वो है जब उसकी गोद में वो बैठता है, जब बाप सहलाता है, माँ सहलाती है, उस वक्त कोई चीज बीच में नहीं आती है। अगर एक बच्चा रोज अपने पिता के पास, पिता बुलाए उसे प्यार से, चित्र बनाना थोड़ा, पिता प्यार से बुलाए, आओ बच्चे आओ, और बच्चा कहे बैट दिलाओगे,
पिता ने कहा हाँ दिलाऊंगा। आ गया बच्चा, बैठ दिला दिया। फिर कहा आओ बच्चे अगले दिन साइकिल दिलाओगे? हाँ बच्चे दिला दूंगा। दिला दी, बच्चा आ गया। तीसरे दिन एक्टिवा दिलाओगे? प्लॉट मेरे नाम करोगे? सोचिए प्यार है क्या ये? वो तो फर्ज निभा रहा अपना, चीजें देकर। प्यार थोड़ी है ये। प्यार क्या होता है? आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बस आजा बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। प्रेम वो ऊर्जा है जो फील की जाती है। बाबा के नैनों में अकेले बैठना, बाबा की नजरों में नजरें डालना। जैसे एक सजनी साजन की आंखों में संसार देखती है, अगर तुमने बाबा को साजन समझा है तो उसकी आंखों में अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, नजरें निहाल करेंगी। बाबा के सामने आंखें बंद करके नहीं बैठना है, मना किया है बाबा ने। कई आंखें मीच लेते हैं, गलत है वो योग। प्रेमी के सामने आंखें मीच कर नहीं बैठा जाता, उसकी आंखों में झांक कर उसके प्रेम को महसूस किया जाता है। 2 मिनट बैठकर देखो, बैठकर देखिए। जिन्होंने बिना स्वार्थ के बाबा को अपना कहा होगा, बैठ भी वही पाएंगे, बाकी से तो बैठा भी नहीं जाएगा। स्वार्थ पूर्ति के लिए बाबा से प्यार नहीं। जीवन में विघ्न चलते रहें तो भी लगन दूर ना हो। मीराबाई का सारा जीवन विघ्नों से भरा था। सारा जीवन, बचपन से लेकर के और जिस दिन तक जब वो समाई थी, उस दिन भी उसको लेने के लिए भेजा गया था चित्तौड़ से कि जाओ उसको वापस लेके आओ, ससम्मान लेके आओ। तब भी विघ्न थे अंत तक, लेकिन वो कहती अब नहीं जाना है, वहीं समा गई द्वारिका में। तो विघ्न होते भी लगन खत्म ना हो, प्रेम खत्म ना हो। प्रेम विघ्नों पर जीत जाए, प्रेम विघ्नों का विनाश कर दे। आंखों में विघ्न दिखाई ना दे, आंखों में सूरत दिखाई दे, साजन की सूरत, प्रेमी की सूरत दिखाई दे। भगवान है हमारा प्रेमी, भगवान प्रेमी है हमारा भगवान। याद कराओ मन को बार बार, भगवान। हे सोए हुए मन उठो, भगवान प्रेमी है। मन यही होता है, ये तो फीलिंग है तो। प्रेमी है भगवान मेरा, सिखाओ मन को। जिसका प्रेमी भगवान है, सुनाए आपको? ध्यान से सुनना, योग लग जाएगा आपका। भगवान का प्रेमी, भगवान हमारा प्रेमी। देखिए क्या कहता है बाबा। दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है।
एक बार दोबारा सुनेंगे, नशा चढ़ेगा। बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। अगर किसी को ये कहा जाए कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान धरती पर आया था, कल मुझे मिल गया था, वो मेरे पास आया और मुझे उसने आकर ये कहा कि तू मेरे दिल में समाया है, और वो चला गया। केवल इतनी बात भी कितना महत्व रखती है। अगर एक बार भगवान कह दे आकर कि तुम मेरे दिल में समाये हो, नरेंद्र मोदी जी या कोई ऐसा वीआईपी बोल दे एक बार, वर्षों याद रहने वाला है। नशा चढ़ जाएगा अहम का। भगवान की बात से नशा चढ़ाइए। हर एक बच्चे को याद किया है, आप अपना नाम लिख लीजिए उस पर कि बाबा ने मुझे कहा है। और बाबा का एक बार कहना मानो हमेशा के लिए कहना है कि यह भाई बहनों, भगवान नहीं बदलता अपनी बात से। वो दिन रात अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता है सूक्ष्म मन से, तो रात के 12 बजे भी यही महावाक्य बोल रहा होगा कि तू मेरे दिल में समाया है। ये हमारे दिल को ही कुछ हुआ है जो दिल उसकी बात नहीं सुन पाता। किसी की कही हुई कड़वी बात हम सैकड़ों बार, हजारों बार, कई वर्षों तक ऐसे अंदर रिकॉर्डिंग प्ले होती है, 10 साल पहले की एक कही हुई इंसान की कड़वी बात हमारे दिल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर भगवान की ये एक बात रिकॉर्ड हो जाए अंदर, तो प्रेम से भर जाए जिंदगी, विघ्नों से खत्म हो जाए विघ्न जीवन के, नशा चढ़ जाए कि मैं किसके दिल में हूँ, मैं भगवान के दिल में, भगवान के दिल में, भगवान के दिल में। और ये भगवान की वाणी थी, ये मेरी वाणी नहीं, किसी इंसान की वाणी नहीं है। एक महावाक्य और, क्यों हमारा दिल कैच नहीं कर पाता भगवान के इस प्रेम को? क्यों आपको कईयों को मेरी बात भी ऐसे लग रही होगी जैसे कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? हाँ, लगेगी। जो मन सही प्रेम को नहीं पकड़ पाएंगे उनको ये बात बड़ी लगेगी। उनको तो लैला मजनू की बात भी बड़ी लगी थी, लेकिन जो सही में प्रेम की परिभाषा समझे उनको लगेगा हम क्या कर रहे हैं। क्यों भगवान के प्रेम को पकड़ नहीं पा रहे, उसका कारण भी भगवान ने बताया, देखिए आगे। ध्यान से सुनो। आपके दिल में छोटी छोटी बातें, बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना उनसे, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो कि नहीं। भगवान तुम्हारे दिल में बैठना चाहता है, वो तुम्हारे दिल के द्वार पर विराजमान है।
और कहता है मैं तुम्हारे दिल में बैठना चाहता हूँ, पर दिल में तो छोटी छोटी बातें भरी हुई हैं। दिल तो खाली चाहिए ना, कहाँ बैठूंगा। वंडरफुल है ये अनुभूति। दिल को लगनी चाहिए कि भगवान मेरे दिल में बैठना चाहता, पर मैंने दिल में क्या क्या भरा है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, चिंता, नफरत, दुनिया के समाचार, इसकी उसकी, जो दिल इनसे भरे हैं, भगवान बैठ सकता है क्या उसमें? चिंतन करो 2 मिनट, 2 मिनट सीधे होके बैठ जाओ और दिल में जगह बनाओ आज बाबा के लिए। और सफाई करो, आज तक भी की होगी, अब और सफाई करो कि बस एक बाबा के अलावा इस दिल में न कोई संबंधी, न रिश्तेदार, न वस्तु, न वैभव। दिल में बाबा। भले ही आप महफिल में हो, मन में बाबा। प्रतिज्ञा करें अपने आप से, इस दिल को अब बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे, केवल भगवान के रहने का स्थान बनाएंगे। केवल भगवान ही बसेगा मेरे दिल में, और मैं भगवान के दिल में। उसने तो मुझे स्वीकार कर ही लिया है। अब मैं जो भी संगम के पल बचे हैं, भगवान के प्रेम की अनुभूति करूंगी। कहीं ऐसा ना हो जब संसार को पता लगे कि इन्होंने भगवान को तो पाया था, पर भगवान से कुछ नहीं पाया, तो कहीं संसार भी ना हंसे हम पर। हमें संसार को भी अनुभूतियां करानी है। हे प्रिय आत्मन, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को संदेश दें। अब प्रभु प्रेम की अनुभूति का समय नहीं है। जोड़ें उन्हें प्रभु प्रेम की इस लड़ी से। आओ मिलकर कराएं उनको, दुखों से बाहर लेकर आएं, उन्हें प्रभु प्रेम की सुंदर अनुभूतियां कराएं, उनके दिलों को स्वच्छ बनाएं। अब सभी से विनती है कि अभी से लेकर कल तक थोड़ा एकांत में रहें। लॉकडाउन का धन्यवाद है जिसने कुछ तो एकांत दिया, पर इस एकांत में सिर्फ सुनना नहीं, अनुभव करना है। अभी से लेकर कल तक जितना हो सके मौन में रहना। प्रेम में एकांत चाहिए, प्रेम में वफादारी चाहिए। एकांत में थोड़ा समय अपने प्रेमी के साथ, अपने सच्चे साजन के साथ, अपने माशूक के साथ बिताना, और दिल से चुपके से उसके आंखों में आंखें डालकर उसके कानों में कह देना, मैं तेरी हूँ, बस तेरी हूँ और किसी की नहीं। ना कोई मेरा है, मेरा बस तू है और मैं तेरी हूँ। जितना इस संबंध में प्योरिटी लाएंगे, उतना ही अतीन्द्रिय आनंद की ओर बढ़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। आप इतने धैर्य से लगातार जुड़े हुए हैं।
और भी आत्माओं को संदेश दीजिए प्रभु प्रेम का, अनुभूति कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ कल तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद।